सत्य भूमि पर आए भगवान मैं भूलूं तुम मेरे भूलों पर नाराज न होना। तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारी प्रतिभा पाकर हम सब प्रतिनिधि हैं वो आए और इनका माल्यार्पण करें। अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए संदीप कुमार जी इन्हें माल्यार्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बतौर इनको माल्यार्पण के लिए और हमारे बीच कंचन देवी मुखिया को सम्मानित करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं कांति पजियार और इस जागेश्वर ज्ञान गंगा की संरक्षक और श्री सत्यनारायण बाबू की धर्मपत्नी भी हैं। हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं जानीडी पंचायत की मुखिया श्रीमती कंचन देवी को माल्यार्पण के लिए। और इस माल्यार्पण के साथ अंग वस्त्र देकर सामने ही है भाई विक्रम कुमार यादव जी उन्हें भी सम्मानित करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। जयप्रकाश बाबू ने विजय चंद्र शाह जी हमारे बड़े भाई के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ आ जाइए सर, इधर आ जाइए, इधर भी आ जाइए। अजय झा जी हम आपसे लेने वाला पर है दो और एक ही साथ पढ़ लिखकर इस आइए हमारे बीच बहुत संजय कुमार मंडल जी जब गुरु की महिमा जिनकी गुणगान अगर की जाए तो निश्चित रूप से उनके लिए शब्द
गुरु और हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं प्रफुल्ल प्रसाद यादव। गुरु की महिमा अपरंपार है और ऐसे में तमाम लोग अपने गुरु को अपने गुरु को गुरु गोविंद दो बड़े लाखों लाखों पाए तो बलिहार माल्यार्पण करते हुए डाला गया प्रमोद कुमार यादव जी आप भी करके आए। प्रमोद कुमार यादव विजय जी आगे देखिए। और जो बच्चों के स्वर्णिम भविष्य का समय होगा, न जाने यहाँ के बच्चे देश के किस कोने में जिस बुनियाद को लेकर जिस संकल्प को लेकर सेवा करते हैं। तमाम लोगों की ओर से कि आज का यह बीजारोपण वट वृक्ष बने, हम इसकी कामना करते हैं। हम लोगों के बीच उपस्थित हैं गुरुओं के गुरु महागुरु, हम उनसे सविनय हाथ जोड़कर एक नजीर बने, एक उदाहरण बने, ऐसी शुभकामनाएं के लिए हम उन्हें और पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद देते हुए कृपया मंच पर आए और हम सबसे उनको आशीर्वाद दें। बहुत 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 धन्यवाद। गुरु और शिष्य का अस्वरूप और तमाम लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर करे कि आज का यह बीज एक छोटा सा पौधा वट वृक्ष बने। उन्होंने स्थापना की है इस मंदिर के पुजारी के रूप में। इनकी पूजा और इनकी जो अर्चना हो, इनका जो प्रशांत रोशन हो, हम ये शुभकामना करते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सम्मान की कड़ी को विराम देते हुए तिथियों का इस माल्यार्पण के साथ अपने वाणी से, अपने मधुर गीतों से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब, सम्मानित डॉक्टर के लिए एक बार जोरदार ताली दे हो जाए। और मैं अनुरोध करूंगा माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार ताली होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और हम स्वागत के में वसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में वसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। फूल भी खिल गए मुस्कुराए गली,
सुंदर गीत की प्रस्तुति दी है। हमें आशा नहीं, उम्मीद है कि आने वाले समय में ये स्वर बच्चों के कंठ से निकलेगा। आइए अब आज के इस कार्यक्रम वो सदा के लिए खुला ही रहता है, वो बंद नहीं होता है। आज ईश्वर को साक्षी मानकर जिस संस्थान का दीप प्रज्वलित करेंगे कि कृपया मंच से तो छोड़कर नीचे आ जाए अपनी जगह पर, ताकि आगे आमंत्रित करते हैं। स्वागत करते हुए आने वाले विजन जो कि आपने इतने बड़े संस्थान को उद्घाटन करने का काम किया है, जो आपका विजन है यहाँ के बच्चों को कैसे क्या और क्या करवाना चाहते हैं, आइए इस विजन को सुनने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। उस गुरु के साथ साझा किया है, अभिभावकों के साथ साझा किया है और उस अनुभव को पाकर आज अपने क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस संस्थान को यहाँ पर लाने का काम इन्होंने किया है। आइए उस महान व्यक्ति को हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं। आप हैं श्री सत्यनारायण बाबू, जिन्होंने उपस्थित हमारे गुरुवर इस क्षेत्र आशीर्वचन में पहली बार हमारे पास अभिभावक के लिए जो एक आत्मीय अनुरोध है, उस प्रति को हम चाहेंगे कि सबों के बीच वितरण किया जाए। मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ। हमसे बड़े हम उम्र सारे लोगों के एक गुरु हैं, जिनसे हमने शिक्षा कला का गुण सीखा। वास्तव में जैसे अभी खान सर को हम लोग देखते हैं, जिस अंदाज में वो छात्रों के बीच बातचीत करते हैं, हमारे गुरु भी उस समय, जिस समय खान सर को लोग नहीं जानते थे या खान सर जैसा कोई शख्स नहीं था, उस समय हमारे गुरुदेव उसी टोन उसी अंदाज में हम लोगों को शिक्षण करते थे, शिक्षा देते थे। मेरे सम्मानित गुरु, उनका सरकारी विभाग रहा पीएचडी स्वास्थ्य विभाग। पंचायत जाने की मुखिया जी भी अनुपस्थित थी। हमारे संगठन के लोगों ने बहुत चाहत किया, कई बार तो कहा कि दरवाजे पर जाकर उनका सम्मान करो। आज हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, उनकी धर्मपत्नी और सारे लोग इसलिए एकत्रित हैं। सम्मानित हमारी मुखिया जी श्रीमती कंचन देवी उस तिथि को उपस्थित थे। किसी कार्यक्रम के बहाने उनका सम्मान किया जाए। कुछ बातें मैं अपने अनुभव की आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरा शिक्षक के रूप का जीवन तकरीबन 45 वर्ष का है। आप जो पर्ची देख रहे हैं उसमें मैंने उस बात का जिक्र किया है। 29.5 साल से ऊपर हमने और उसके अतिरिक्त भी हमारा यह कार्य होता है। सरकारी सेवा में आने के पश्चात जो मेरा अनुभव रहा कि जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, इस सबसे छोटे बच्चे के लिए जितने योग्य शिक्षक या शिक्षिका की जरूरत होती है, वो अगर नहीं दिलचस्पी ले रहे हैं तो वो दे देते हैं। और वहां पर जो शुरू का नींव है वह नींव काफी मजबूत नहीं हो पाता है। हमने जो अपने अभिभावकों से मांगा कि सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा का अर्थ है वह ज्ञान जो हमें परिस्थितियों को
जानने, समझने, विश्लेषण करने, शिक्षा के क्षेत्र में बाल मनोविज्ञान की बातें प्रखरता से उभर कर आता है। परंतु बच्चों को सिखाना प्रारंभ करने के समय हम बाल मनोविज्ञान का अनुसरण कर पाते हैं। आखिर बच्चे सीखते कैसे हैं अथवा बच्चों को सिखाने की प्रविधि क्या है, जैसे प्रश्नों का उत्तर जाने बिना हम बच्चों की दुनिया में शिक्षा आविष्कारों के उच्च शिखर पर विराजमान है। बच्चों में समझ विकसित हो न हो, किंतु इंटरनेट और मोबाइल का संचालन ज्ञान विकसित हो जाता है। फलतः बाल मन में युवा मन एवं चिंतन प्रविष्ट हो जाता है। बच्चे समय के साथ संस्कार को भाग दौड़ भरे जीवन में माता पिता शांति महसूस करने के लिए स्वयं छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। इससे बच्चों में दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मेरा व्यक्तिगत शिक्षक 16 वर्ष तक शिक्षण काल से जुड़ा रहा। 45 वर्षों के शिक्षण काल में मेरा अनुभव रहा कि छोटे बच्चों को सिखाने में न तो बेहतर माहौल तैयार हो पाता है, न ही सुयोग्य शिक्षक समय दे पाते हैं। फलतः छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की नींव कमजोर रह जाती है। सरकारी सेवा में कार्य करते हुए मुझे बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत संचालित कई कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों में शामिल होने का मौका मिला। बाल मनोविज्ञान आधारित गतिविधियों को प्रथम नामक संस्था से सीखने का मौका मिला। उन गतिविधियों को बच्चों के साथ आजमाने का भी मौका मिला। सेवानिवृत्ति पश्चात मैंने छोटे बच्चों के साथ काम कर सीखने में गतिविधियों के प्रभाव का अस्थायी रूप से पहचान दिया। बच्चों को खेलना अति प्रिय होता है। वे खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। भाषा एवं गणित दोनों को बच्चे खेल खेल में आसानी से सीख लेते हैं। अर्थात सीखने सिखाने का प्रारंभ खेल विद्यालय प्ले स्कूल से होना चाहिए। सेवानिवृत्ति पश्चात आपसे मिला सम्मान मैं आपके छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाकर आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर श्रेष्ठ जीवन जीना चाहता हूँ। हम आज सभी अनुभवों को समेकित कर सुसंस्कार संपोषित शिक्षण संस्थान के रूप में जागेश्वर ज्ञान गंगा का शुभारंभ कर रहे हैं। मेरे इस शुभ कार्य में अनुभवी शिक्षक श्री जयप्रकाश मंडल भी अस्थायी रूप से सहयोगी ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह इस संस्थान की प्राथमिकता होगी। आप सत्यनारायण यादव ये मेरे इतिहास एवं हिंदी निदेशक जागेश्वर ज्ञान गंगा। इस निवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ज्यादा ज्ञान अर्जन हो और साथ ही साथ जब तक मेरा जीवन रहेगा हम चाहेंगे कि हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र के परिक्षेत्र के वैसे मैंने सारे लोगों को निमंत्रण दिया था और हम न कि विद्यालय में संख्या बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे का शिकायत करना चाहिए, ना होना चाहिए ऐसा। और इस उम्मीद के साथ कि हम उनके साथ इसी उम्मीद में जुड़े रहेंगे कि आपका संस्था जो संचालन हो इस प्रतिस्पर्धा में ज्ञान कैसे अधिक हो, इसके साथ कभी न कभी बैठक कर हम साझेदारी अपनी करेंगे। आपसे अनुरोध कि निश्चित रूप से अगर हमारा सहयोग होगा या हमारे विचारों में अगर कोई ऐसा लगे कि आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आपसे पुनः निवेदन एक बार कि आप हमें इस संस्थान को संचालित करने में मार्गदर्शन बेझिझक देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभिभावक के शॉप ने स्पष्ट कर दिया है कि जो आपका आने वाला विजन है वह अर्थ का नहीं है। जहाँ पूरी दुनिया अर्थ ज्ञान की गंगा प्रवाहित करने में लगे हैं, यही आपकी खासियत है। और इसके लिए हम तमाम लोग आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका यह ज्ञान रूपी गंगा न केवल इस क्षेत्र में बहे बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये गंगा ऐसी बह जाए कि इस गंगा में सबको लाभ उठाए। आइए हम इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने अतिथियों की ओर चलते हैं। चूंकि विजन आपने सुना है, आइए हम आशीर्वाद के कुछ वचन आपके बड़े विद्यालय के उद्घाटन में शामिल सभी विद्वजन, माननीय
जनप्रतिनिधिगण एवं शिक्षा प्रेमीगण और सभी लब्ध प्रतिष्ठित और विद्वता के प्रकाष्ठा पर रहने वाले और शिक्षा के प्रति शुभचिंतक ज्ञानीगण, आज हमें जिस ज्ञान गंगा प्ले विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, सचमुच मैं बहुत ही आह्लादित हूँ। मेरा हृदय बहुत ही चंचल और पावन की तरह जो है वो बयां अंदर से कर रही है कि एक अनुभवी, एक कर्मठ आज ये विद्यालय स्थापना का उन्होंने निर्णय लिया, बल्कि इस निर्णय में उनकी व्यस्तता के साथ मस्तता है। उनकी गैर आर्थिक रूप से इस दशा और दिशा शिक्षा का बदलने का सब बसंतों से मैंने उनको देखा है, परखा है, उनके शिक्षा के ज्ञान को परखा है। मैं उनके वाद विवाद डिबेट में मैंने भाग लिया है और मैं उनके ओजस्वी, उनके समर्पण से उसको बहुत कुछ हमने अपने कसौटी पर परखा है। मैं ज्ञानी डी विद्यालय में तो अंत में आए, जिनका इनका विदाई समारोह हुआ था और उस विदाई समारोह में हमने कहा था इनका अंत नहीं, इनकी एक सरकारी प्रक्रिया का अंत है, लेकिन इनका जिंदगी का शुरुआत अब हुआ है, क्योंकि इस दिशा में इस समाज को ले जाना चाहते हैं कि जो आज का माहौल नेट का, मोबाइल का और जो सीखने सिखाने का जो कला है उस कला से वंचित है, समाज अनभिज्ञ है और ज्ञान की प्रकाष्ठा पर किस तरह से ले जाना चाहिए उसका क्षेत्र में आज हजारों क्षेत्र है कि जो आज प्रकाष्ठा पर जाता है और करोड़ों करोड़ों का जो है उसको पैकेज मिलता है और लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जब प्रारंभ और शुरुआत जब नेक होगा, अच्छे होगा, ग्रहण क्षमता जब उसका अच्छा होगा तो स्वयं है उस प्रकाष्ठा पर ऊंचाई पर पहुंच सकता है। एक ऋषि ने एक मां को कहा कि ये दो पात्र है, एक कि इसमें जो है 1 किलो है, इसमें 5 किलो है, इसमें 1000 ग्राम 5000। क्या जिस समय इस पात्र को भर रही थी आप, क्या जल की प्रवाह सूख गई थी? कहा नहीं गुरुजी, पात्र ग्रहण करने की क्षमता इतनी थी। इसलिए एक विद्यालय में हम अनेकों छात्रों को ज्ञान दान देते हैं, क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा हूं, उनको भी अनुभव शिक्षण दान देने का, अध्यापन कराने का कला और तो ग्रहण क्षमता होनी चाहिए। एक शिक्षक सतह और उस स्तर से उस ऊंचाई तक वो पहुंचता है अपने समर्पण भाव, अपने कर्मठता से, क्योंकि प्रत्येक अभिभावक भी चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अंक लाए और अच्छे कॉलेजों में उसका नामांकन हो और अच्छे क्षेत्रों में जाए और अच्छा पैकेज का वो सैलरी लेके आए और उसका भविष्य जो है उज्जवल हो, उन्नत हो। तो इसकी प्रारंभ जब हम सही दिशा में और स्वच्छता से और समर्पण से होगा और यदि ऐसे समाज के जो गैर आर्थिक रूप से एक जो है समर्पित भाव से, एक कर्मठता पर, एक उच्च अपने विद्यालय के उच्च पद पर प्रधानाध्यापक रह करके एक अभिभावक का रूप लेकर एक सभी विद्यालय, सभी सहकर्मी को एक अनुशासन में रखकर एक विद्यालय का संचालन करने का उनको अनुभव, एक संगठन का अनुभव उनको है, एक बिहार स्तरीय शिक्षक संगठन के पदाधिकारी रहे। इतने सारे अनुभवों के साथ जो इस क्षेत्र में और यहाँ पर खासकर ये बिड़ला गांव में जो एक बच्चे को, एक नौनिहाल को, जिसको कि एक सीखने का एक बहुत बड़ा अवसर, एक मोबाइल हम नहीं चला पाते हैं लेकिन एक बच्चा है उसमें कितनी जो है उन्नत भाव और सीखने का हुनर है, उसमें सारी जो है विधाएं हैं, लेकिन उसको पहचानने का है, उसको उभारने का है, उसको सिखाने का, हम उसको जो है हम उसको एक उसके मतलब कि उसके उपयोग को हम सृजन करने का, हम जब उसके उपयोग को हम सृजन करेंगे, हम उसके उन्नत भाव को पहचान लेंगे, उस ओर हम प्रेरित करेंगे, उस ओर हम ले जाना चाहेंगे। और ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी, ऐसे एक अनुभवी और कर्मठ व्यक्ति यदि मिल जाए और गैर आर्थिक रूप से उसको अपनी इस शेष जीवन को उसमें व्यस्त कर एक समाज को नई दिशा, एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए हम लोगों को भी अपने बच्चों को और पूरे समाज को इनके जो है भाव भंगिमा, इनके जो इन्होंने जो अपनी
ये पर्ची में इन्होंने जो उद्धृत किया है, इन्होंने जो पंक्तिबद्ध किए हैं, वो हूबहू अपने आंतरिक भाव को इन्होंने शब्दों में चित्रित किया है और उसी मजबूत होगा। आज बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जितना मजबूती होगा वो आने वाले समय में उच्च शिक्षा बेहतर होगा। आइए हम आशीष के 2 वचन सुनिए। चूंकि आज कल महिला दिवस भी था, तो मातृशक्ति के रूप में भी यहाँ पर उपस्थित हैं। महिला और नारी बहुत से ममता, हिम्मत और लाज, नारी रिश्ते और नाते, यानी ममता, हिम्मत और लाज के साथ सारे रिश्ते और नाते को साथ निभाकर चलने वाली मातृशक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं। आइए जाने की पंचायत की मुखिया पर उपस्थित शिक्षकगण, भाई बंधु, माताएं एवं बहनों को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और सत्यनारायण बाबू को ये विकास के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बच्चे को अक्सर विकास की ओर ले जा रहे हैं और बच्चे का उज्जवल भविष्य हो। बस मैं यही दुआएं करती हूँ और बच्चे का अच्छी तरह से देख रेख हो और बच्चे विकास की ओर बढ़े। बस यही आशीष दुआएं की कामना करती हूँ। बस मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जाने की पंचायत की मुखिया श्रीमती कंचन देवी से सुन रहे थे। आइए हम आमंत्रित करते हैं भाई विक्रम जी से कि आप आए और आशीष के 2 वचन। आज पावन अवसर पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं चरण छूकर प्रणाम करता हूँ। आप सभी बहुत भक्त है, छोटी सी बोलना चाहता हूँ। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक ऐसे संस्थान का उद्घाटन में उपस्थित हो जो समाज का निर्माण करेगा। एक अच्छे समाज कितना भावुक क्षम था, कितने यशस्वी शिष्य लोग थे जो अच्छे अच्छे मुकाम पर थे, जिन्होंने आज भी चरण छूकर तमाम लोगों ने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया। यह शिक्षा में ही संभव है। और सत्यनारायण बाबू के बारे में बोलना बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने 5 साल को देखा है कि उनमें इतना ज्ञान है और सबसे बड़ी बात है कि सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने जो एक संकल्प लिया है, ये करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मैं उनके जज्बा को, मैं उनके विद्वता को, मैं उनके संकल्प को नमन करता हूँ और मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि आपको इस कार्य में चलने में जहाँ भी असुविधा हो तो मुझ जैसे तुच्छ लोगों का भी सहयोग लेंगे। मैं आपके रास्ते का कांटा हमेशा हटाने के लिए तैयार हूँ। जब भी मेरी जरूरत हो आप मुझे आमंत्रित करें, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। बस इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी बंद करूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा संस्थान। एक अनुभवी समाज सेवी और विद्वान भाई अभय कुमार सिंह हमारे गांव के परिक्षेत्र के सभी अभिभावक बंधु, विद्वतगण और हमारे साथी बंधु, पितृ ऋण, पारिवारिक ऋण पूरा करते करते ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री सत्यनारायण बाबू के द्वारा
सामाजिक ऋण को भी निभाने का दायित्व जब सरकार उन्हें विदाई दे देती है कि अब आप कार्य के लायक नहीं रहते हैं, उसके बाद भी इन्होंने नई ऊर्जा के साथ एक पीड़ा को उठाया है। इसके लिए मैं उन्हें अपने दिल से सलाम करता हूँ। सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो गए, फिर भी एक नई ऊर्जा, नए साहस, कुछ करने का, बाल मनोविज्ञान को समझने का बहुत मजेदार विषय है। इस विषय को अगर आप पढ़िएगा, समझिएगा तो आनंद ही आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है। अगर बाल में मनोविज्ञान को समझ लें तो आप जीवन का सब कुछ समझ लें। जीवन की शुरुआत ही बाल मनोविज्ञान से होती है। इनके द्वारा ये जो प्रयास किया गया है, समाज को, बच्चों में को एक नई दिशा, एक नई शिक्षा नीति के द्वारा करने का जो प्रयास किया गया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समाज की ओर से भी इनके इस विद्यालय के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगुनी ये विद्यालय प्रयास करे, बढ़े और हमारे क्षेत्र के बच्चों का विकास हो, उसके बौद्धिक विकास हो, उसका खेल के क्षेत्र में विकास हो, जो आज के दौर में खेल तो खैर बच्चों से बहुत मिलता है और बच्चे को तभी मैदान में देखते हैं जब पुलिस की बहाली आती है। उसी समय बच्चे मैदान में दौड़ते कुछ धूपते नजर आते हैं, नहीं तो खेल हमारे जीवन से समाप्त हो गया। जबकि शिक्षा की शुरुआत या अब जो खोज हो रहा है खेल खेल में उड़ाने का, सर ने जो बात रखी उसमें बहुत ज़्यादा दम है। मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। विद्यालय का उद्घाटन हमारे सत्यनारायण बाबू के गुरु, आप सबके गुरु को मैं कोटि नमन करती हूँ। आज जो सत्यनारायण बाबू ने अपने इस एक तो मंदिर केंद्र होता है, इस घर के मंदिर में एक विद्यालय का होना कितना बड़ा ही जो है ज्ञान का एक मंदिर हम लोगों के समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए इतनी खुशी की बात है। हम लोग को इतना खुशी हो रहा है कि हमारे समाज के एक एक बच्चे अब शिक्षा से अछूत नहीं है। समाज के हर बच्चे जो है इसकी शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारे घर में यह विद्यालय होगा। मैं जो सत्यनारायण बाबू को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका जो इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा संकल्प लेके आपने जो इस शिक्षा का एक केंद्र अपने घर में जो है कि खोलने का काम किए हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। इस विद्यालय के जितने भी शिक्षकगण शिक्षिकागण हैं, मैं उन्हें दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप इस विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं उसे हमेशा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप लोग आगे आए और हमारा समाज, हमारा देश इस तरह से शिक्षा के आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं पुनः इस परिवार को, सत्यनारायण परिवार को दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों को मैं दिल से गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पांचों बाबू पांचों सर के नाम से जानते थे, क्योंकि पांच भाई में पंचम श्रेणी में आते हैं, तो हम लोग बचपन में पांचों बाबू पांचों सर कहते थे। एक हम अपनी घटना बता देते हैं। 9th में जब पढ़ते थे, कहे तुम तो 0 नंबर लाएगा गणित, कैसे मैट्रिक करेगा? 11वीं तक चलता था, तो मात्र 1 महीना पढ़े सर से, जाओ 73 नंबर 75 आएगा, 75 में 75 आया गणित। हमारे अजय जी वो भी हेडमास्टर से रिटायर किए, हमारे साथ पढ़ते थे। इनके पिताजी भी हमारे गुरुदेव रहे हैं। सब कमला कुंड हाई स्कूल। भौगोलिक दृष्टि से मेरा गांव जो था पुलकिया, अंडमान निकोबार द्वीप, चारों बगल टापू। उस समय
78 में हम मैट्रिक पास किए, सत्यनारायण बाबू 79 में किए। हमारे अनुज में सर्विस में सीनियर हुए। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, चूँकि रिटायरमेंट के बाद सत्यनारायण बाबू का इच्छा था कि जीवन भर हम ट्यूशन किए हैं, तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अभी गोपाल बाबू बोले बाल मनोविज्ञान की तरह पढ़ाना है। मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता। हम लोगों को सत्यनारायण बाबू बोलते थे, हम लोग विद्या ददाति विनया विनयाति याति पात्रता पात्रत्वा धनम अपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। इसी उद्देश्य से इस स्कूल और कोचिंग का हम लोग करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो जागेश्वर मेरे पिता के नाम से संस्था का निर्माण किया गया है। तो माता पिता की तपस्या का फल है जो सत्यनारायण बाबू का यह भव्य महल देखते हैं। हम लोग दोनों गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोगों का जो प्ले स्कूल का शुल्क का ब्यौरा है बता देते हैं। नामांकन शुल्क 500 एक बार में, सामान्य शुल्क 600 6 महीने का, पोशाक एवं अन्य 1000, प्रोग्राम शुल्क 500, ट्यूशन फीस 450 2 महीने का, कुल मिला के 3500 रुपये प्ले स्कूल का शुल्क। और कोचिंग सेंटर का शुल्क का ब्यौरा है। नामांकन शुल्क 500 एक बार, सामान्य शुल्क 600 6 महीने का, परीक्षा शुल्क कुल मिला के 2300 मात्र कोचिंग का रखा गया। अभी मासिक शुल्क 6 महीने का, परीक्षा 6 महीने, सामान्य शुल्क 6 महीने का 600। तो कुल मिला के 2300। इसमें हम लोग कुछ रिबेट भी करेंगे। आर्थिक रूप से जो सत्यनारायण बाबू की प्रेरणा है, जो हम लोग कहना ही सत्यनारायण सिंह नहीं आ सके। सत्यनारायण बाबू की सेवानिवृत्ति में आए थे। सत्यनारायण बाबू का शुरू में ट्यूशने का काम करते थे, उन्हीं की प्रेरणा से। और अभी जो किट वाला जो स्कूल था बच्चे का, प्ले स्कूल के पुतहू है, पुत्र तीनों जो अभी स्वागत करना आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए, तीनों कोई संगीत से है, कोई बीएड है, सब ट्रेंड है, तीनों पुतहू। सत्यनारायण बाबू का खुद अपने परिवार से किट स्कूल का यह जो प्रतिनिधि है, ये भी हम लोगों को कहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्ट्रक्चर जो है इसको एक बार 9 स्कूल प्ले स्कूल हम गए। भागलपुर में सबसे महंगा प्ले स्कूल जो अरुण कुमार सिन्हा है, डॉक्टर, वो दिमागी डॉक्टर, उसके पास वाला स्कूल है, उसका फी 1900 रुपया प्रति माह है। 38,000 रुपया नामांकन और अन्य सब में। एक चीज हमने देखा, इस 9 स्कूल में से 7 स्कूल ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सारा काम होता है, इतना चटक मटक है। तो हमने अपने विशेष आकर्षण में देखा है कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसका कम से कम उपयोग करेंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं करेंगे छोटे बच्चों के लिए। हमारे पास जमीन है, उसमें आम का पेड़ जो हमारे यहाँ बच्चा आएगा। सामान्य शुल्क 600 रुपया है 6 महीने का, एक वर्ष में 2 बार लगेगा। वो 60 एक के बार लगेगा 1000 रुपया। और ट्यूशन फीस में जो है 900 रुपया जोड़ा हुआ है 2 महीने का। 2 महीने का ट्यूशन फी अग्रिम लेने के बाद ये जो आपका महीना है, आज 9 तारीख है, इसमें जो बच्चा नामांकित होगा वो दूसरे दिन से उनको हम बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ उसको दीजिए। दूसरे दिन से हम इस काम को चालू रखेंगे। अब पूरा मार्च का ट्यूशन फी उसको नहीं लगेगा, ये सब चीज अप्रैल से लगेगा। ट्यूशन फी यहाँ पर जितने भी जगह है उससे हमने कम रखा है, यानी 50 रुपया कम, कहीं 350 है, उससे नीचे तो लोगों को नहीं देखते हैं, तो हम उसको और घटा दिए हैं कि एक आदमी जो दैनिक मजदूरी
के लिए मैंने रखता है कि नहीं हम उसको पढ़ावेंगे यहाँ तो उनका बजट पूरा हो जाएगा मंथली मासिक। दूसरी बात, हम जो यहाँ कोचिंग में रखे हैं 500 रुपया एक बार, 600 रुपया 6 महीने पर एक बार, यानी 2 बार ये किस तरह सामान्य शुल्क में हमारा जैसे बिजली है, साफ सफाई वगैरह वगैरह, इसको हम लोग शुल्क में रखे हैं। परीक्षा शुल्क 600 रुपया, ये भी 6 महीने पर। तो हमको लगता है कि ये चीज जो हम रखे हैं, इस चीज में हमेशा सोच रखते हैं कि उसको मासिक अर्धमासिक 15 दिन पर जैसे भी होगा हम मूल्यांकन कार्य को ज्यादा से ज्यादा करेंगे। जो देंगे उसका फीडबैक बिना मूल्यांकन कार्य का हमको मिलेगा नहीं, उस हिसाब से करेंगे। उसके बाद इसका भी इसमें ट्यूशन फी जो 300 है 2 से गुना करके 600 लिखा गया है 2 महीने का, ये अग्रिम। तो नामांकन के समय कोचिंग वाले को 2300 और इनको लगेगा 3500। बाकी मंथली जो देना है तो 300 रुपया के दर से कोचिंग वाले देंगे और 450 रुपया के दर से प्ले स्कूल वाले देंगे। इसके साथ ही हम लोग और रखेंगे कोचिंग वाले में एक परीक्षा लेंगे। उस परीक्षा में जो बच्चा देखेंगे कि बहुत सेंसिटिव है, एक बार परीक्षा लेंगे उस नामांकन किए, आगे देखेंगे उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बेहतर है, उसके लिए स्पेशल हम लोगों ने, हम दोनों भाई ने सोचा है उसको हम ट्यूशन फी जो है ना उसमें डिवाइड कर देंगे। ये आगे की सोच है। हमेशा हम लोग देखिए इस संस्थान को हम लोगों ने प्रारंभ किया है इस उद्देश्य से नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सके इस उद्देश्य से इसको शुरू किया है। और हम अपने वक्तव्य में बोले भी कि अन्य लोगों को हमने इसलिए भी बुलाया था कि हम अपनी बात को साझा करें बीच बीच में आपके साथ बैठ के कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इस इलाके के बच्चे के लिए, कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना उनको सिखा सकते हैं और कितना उनको आगे बढ़ा सकते हैं। कोचिंग का क्लास तैयारी करेंगे, उसका कोई ट्यूशन भी अलग से नहीं लेंगे और हमारे यहाँ रहेगा जुड़ा हुआ। तो हम लोग इस पर अपना समय जो है वह व्यय करेंगे और कोशिश करेंगे उस बच्चे पर जो जैसे मान लीजिए कि संध्याकालीन व्यवस्था हमारे यहाँ है, बच्चा अगर संध्या में भी रहेगा तो स्पेशल उसको सैनिक में, नेत्रभाग में या जो भी हो उस पर काम करेंगे। ये मन बना तुम्हारा माथा ठोके एक पकड़े सबसे पहले दूसरा सब लाइन में खड़ा रहो, ऐसे ऐसे क्योंकि संस्कार भारती स्कूल नाम से मेरा 2 विद्यालय एक समेरी के आसपास और एक क्रीड़ावाड़ी के आसपास चल रहा है। तो इससे तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि वो प्लेस में जो आपके पैरामीटर्स है। दूसरा ये कि जिसके डायरेक्टर तीसरा ये जो आपके इकोनॉमी लेवल का हो। आप ऐसे स्कूल अपने बच्चे को दे देंगे, क्योंकि मैं संभव काम कर रहा हूँ इसलिए मैं बहुत
बोलता हूँ कि आपके लेवल का वाकई कोई लेवल का हो। यदि बहुत वाईफाई स्कूल में आप अपने बच्चे को रख देते हैं, वो वहाँ पर आईफोन्स के बारे में सुनेगा, वो वहाँ पर बड़े बड़े स्क्रीन के बारे में सुनेगा, वो महंगी कार के बारे में सुनेगा, फिर वो आपको एक तरीके से समझना शुरू कर देगा। आप अपना पसीना निचोड़ कर अपने औकात से बड़े स्कूल में डाल देंगे तो बच्चे का सोच बड़ा हो जाएगा। स्कूल की लग्जरी यदि होगी, एसी स्कूल में ले देंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी बड़ी होगी, बच्चा घर में आएगा और उसका वैसी व्यवस्था अगर नहीं देखेगा तो उसको खुद में ठीक होगा। तो एक ऐसा माहौल दीजिए जो आपके घर का माहौल। तीसरा पैरामीटर्स है कि प्ले स्कूल के लिए खासकर जहाँ लेडी टीचर अधिक हो, अर्थात परसेंटेज ऑफ लेडी टीचर अधिक हो, उस जगह पर आप अपने बच्चे को दें। लविंग और ये कहेंगे कि केयरफुल एंड लविंग लेडी टीचर हो, उस जगह पर आप अपने बच्चे को दीजिए। पांचवा पैरामीटर्स आप ये देखिए कि स्कूल में हाइजीन मेंटेन है कि नहीं, स्कूल कितना साफ सुथरा है, बैरेक कैसा है, बिल्डिंग कैसा है, घर कैसा है, एटलीस्ट सफाई अच्छी है कि नहीं। उसके बाद हमारा कमरे हैं कि नहीं, बच्चे हमारा दूर दूर बैठ रहे हैं कि नहीं, टीचर और बच्चों का अनुपात क्या है, इन सब बातों को हमें देखना चाहिए और हमें इस तरह के विद्यालय में अपने बच्चे को देना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि ये भी ध्यान रखिए कि हमारे कैरिकुलम का डिजाइन बदलते जा रहा है। आज का जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो बीटा जनरेशन का, हम 5 जनरेशन पीछे छोड़ चुके हैं। तो बीटा जनरेशन के लिए एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या रिक्वायर है, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। अन्यथा समय के साथ यदि हम नहीं कहेंगे तो हम इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आप इन सभी पैरामीटर्स को अगर चेक करते हैं तो आप पाते हैं कि जागेश्वर ज्ञान गंगा स्कूल की ये सारी आपका सहयोग बना रहा, आपका आशीर्वाद बना रहा, जो चंद ही दिनों के बाद वो सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। मैंने पहला पैरामीटर कहा था कि मेरे एक अनुभवी गाइडर हो, एक दृष्टा जो वो अनुभवी हो, जिसका मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरे सर ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। छोटी सी कहानी मैं कहना चाहता हूँ कि एक मवेशी डॉक्टर साहब थे, उनका कोई गृह कार्य में वो व्यस्त थे। एक कोई आया कस्टमर कि भाई मेरा मवेशी जो है वो कुछ ऐसा चारा खा लिया है जो कि अब वो गोबर नहीं कर रहे थे, भैंस को मतलब 1-2 दिन हो गया है गोबर नहीं कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब का बेटा भी लर्नर था, सीख रहा था। डॉक्टर साहब बोले कि ये गोली लो, एक पाइप में रख कर भैंस के मुंह में डालकर फूकना, उसके पेट में चला जाएगा और गाय के गोबर करने लगेगी, भैंस गोबर करने लगेगी। डॉक्टर साहब का लड़का गया, चूंकि वह लर्नर था, वो गोली रखकर मुंह में फूकने की कोशिश की, तब तक भैंस खास दिया और गोली डॉक्टर साहब के बेटे के पेट में चली गई। तो उसके बाद फिर जो गाय के साथ, जो भैंस के साथ बना था, उसके लड़के के साथ होने लगा। तो इसका मतलब है कि एक अनुभवी कमांडेंट होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो धन है, सबसे बड़ी दौलत जो है, सबसे बड़ी ताकत जो है वो है हमारे अनुभवी कमांडेंट। प्यार बना रहा तो आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। आपसे फिर से एक बार यह मैं वादा करता हूँ कि फिर इसी समय अगले वर्ष आपसे मिलते रहेगा। और बीच में जो हमारे अभिभावक अपने बच्चों को भेजेंगे उनसे तो मिलना होगा ही, बाकी जितने भी लोग हैं मैं वादा करता हूँ कि अगले साल हम इसी समय मिलेंगे और फिर हम आपको अपने किए हुए सारे कार्यों को गिनाएंगे। क्यों कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए मेरा मानना है कि मनसा कर्मणा वाचा होना चाहिए। पहले आप मन में तय करिए कि करना क्या है, फिर उसको कर्म के द्वारा ढालिए कि हमने जो सोचा था क्या मैं उस पर अमल कर पाया, और तब बोलिए तो मैं अभी सोचा हूँ 1 साल दीजिए, मैं करूँगा और फिर अगले साल बोलूँगा कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ। अनुभव को सुना जो कृष्ण के मानक दंड होना चाहिए, आज उस पर कितने खरे उतरते हैं ये तो हिसाब अगले वर्ष इसी मंच पर हम लोग लेंगे। आइए, चूंकि समय का अभाव है, हम समझ पा रहे हैं कि आज आपको कहाँ जाना है। आइए हम गुरुओं के गुरु उपस्थित विद्वजन स्टेशन मेरे ऊपर लगा गया है, हमको फुर्ता नहीं है कि हम कौन सी बोले क्या नहीं बोले। ठीक है, अब आशीर्वचन देना है तो पहले एक श्लोक से आशीर्वचन देते हैं। वक्रतुंड महा
मातृशक्ति बैठ गई बच्चे को पढ़ाने के लिए कि 2 में 2 को माइनस करें तो कितना हो। तो बच्चा तो अकबक करने लगा कि 2 में 2 घटाएं, कैसे नहीं घटाएं। तो मातृ जी थोड़ा सा अब 2 रोटी खा लिए, क्या बचा? तरकारी। ये बड़का गुरु जी है जिसको दोनों उत्तर नहीं मिले, यहाँ से खोजिए 12 को उत्तर दे करके बैठा है। उसको 2-3 थप्पड़ लगा लेकिन सफल नहीं हो पाई। बच्चा तरकारी पर अड़ा रहा, इनको फुरबे नहीं करे। एकदम सबको खूब धन्यवाद। स्कूल फूले फले, आशीर्वाद है। छुट्टी मिले और नहीं मिले तो हमरा ऐसा बहुत खिस्सा उसा रहता है, समय का अभाव। परिस्थितियां है उसे करते हुए आज इस संस्थान को आगे बढ़े हुए बहुत ये स्कूली खोले गेट हो हाउ होला अपना से जाए लगे पूरा ना वैसे पीछे अटक करते था गैया के स्कूली दादा फोटो देख रहा है हां ये ले अग्रन पे रुको फोन करने का घर के बात करे घर छ हमरा